हाय। आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक प्रिंसेस अपने कासल में रहती है और उसकी ज़िंदगी में एक प्रिंस चार्मिंग आता है और वो उसे किसी मॉन्स्टर से बचाता है। मेरी कहानी में किसी प्रिंस की जगह नहीं है, सिर्फ किंग की है। मेरे डैडी जो सारे मॉन्स्टर्स को मुझसे दूर रखते हैं और शायद प्रिंस चार्मिंग से भी मुझे दूर रखते हैं। इसकी वजह यह है कि जब मैं 2 साल की थी मेरी मामा ज़मीन से बोर होकर अल्लाह के पास चली गई थी। उसके बाद मैं डैडी की डॉल थी और डैडी, मेरी मम्मी, बड़ी बहन और बड़ा भाई। डैडी को लगता है कि मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सी बातों का पता है जो मैं उन्हें नहीं बताती। और इस बात का तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि डैडी इतने रोल प्ले करते करते बहुत थक जाते हैं। मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं करते। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं उनके साथ ज़्यादती कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। मुझे लगता है कि अगर डैडी को किसी ने ले लिया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। हमारे दिलों के इस किले में किसी और की जगह ही नहीं थी। पर सवाल था, कब तक? क्या है, लोग मुझ पर फंसेंगे। नो 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 नो, मेरी सुल्तान राय वाली शक्ल देखकर शायद ही किसी की हंसी निकले। डोंट वरी अबाउट दैट। ओए रुको, पेपर स्प्रे रखे? रोज रखती हूँ। गुड। वो ओए, मोबाइल ऑन है? रोज चार्ज करती हूँ। लंच 21 साल से खा रही हूँ। व्हाट? 17 साल की हो तुम यार। मैं बर्थ डेट से काउंट करके बताऊं? अच्छा करो काउंट। 2004 से 2005 1 साल, 2005 से 2006 2 साल। हेलो, हाँ नसवी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? और डोली तुम्हारे आसपास तो नहीं है? हाँ, यूनिवर्सिटी जा रही। क्यों? और सुन, पीछे वाले दरवाजे से आना, क्योंकि सामने लोग खड़े हैं। आज सर फटेंगे आज, मैं कह रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय। I love you 100 And I love you 1000. अभी ना जो क्या बात है, आज तो तू फायर ब्रिगेड लग रही है बिल्कुल। बस इसी लाइन की वजह से सारा मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ? वो सामने डब्बा नहीं है, डब्बा नहीं, डब्बू। हाँ वही उसने छेड़ा मुझे, तो मैंने भी खींच के थप्पड़ मारा उसे। ओह, हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी उसकी? अरे नहीं, बस वो सामने से ट्रक आ रहा था तो डब्बा ट्रक से टकरा गया। डब्बू? हाँ वही, बस वो ट्रक से टकराया और थोड़ा सा फ्लैट हो गया। अब जाहिर है ट्रक से टकराएगा तो फ्लैट ही होगा। मर गया? अरे नहीं, मरा नहीं, लेकिन उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, बट उसके भाइयों ने बोला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या, मैंने भी कह दिया अकेली थोड़ी हूँ, मेरे पास जो है जो। मेरा भी बताती। हाँ फिर क्या, 20-22 लड़के लेकर आ गए बाहर। चलो सीधा करके आते हो। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा। तू तो लड़की है, तुझे लड़की समझ के छोड़ दे। मेरा फुटबॉल बना के शाम तक खेलेंगे वो। जो इज्जत का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। मरने से डर नहीं लगता है, डंडा बहुत जोर से लगता है। और ये हो गए मेरे 5, 1 2 3 4 5। लो भाई नसर, अब आ गई तुम्हारी बारी। ठीक है, 2 आ गया, 4 चाहिए था। ये यार देखा नहीं ना तुमने, अभी दोबारा करूंगा, देखना। हाँ आ गया, ये देखो 2 1 2। गोटी हो गई पुक। और इस बात पे मुझे मिला जीतने वाला पिज्जा। ओके, ये जीते हुए पिज्जे की चीज डबल टू लगती है। तुम्हें क्या पता,
कभी जीतो तो पता चले। ओह माय गॉड डैडी, ये सब क्या है? कोई मेरे साथ आ जाता तो क्या देखता? ऐसे बांध के रखा हुआ एक औरत को अपने घर पे। यार लड़कों से बाहर फंडा करके आ गई थी, कह रही थी चलो लड़ो, मैं क्या करता? बाहर कोई भी नहीं है, सब चले गए हैं। आप भी सुधर जाए नसरीन आंटी। आंटी होगी तेरी माँ है, और आइंदा आंटी बोले ना तो मेरे पास जो हॉकी स्टिक है ना उसी से चार्ल्स में बस 3 साल रह गए हैं। क्लासिक। कैरी, आप भी 50 में 3 साल ही कम है। ओके, आप दोनों ना बुढ़े हो रहे हैं और अभी तक बचपना नहीं गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप दोनों लोनर्स हैं। आप लोगों के पास बहुत सारी टाइम है। आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बल्कि एक काम करें, आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? अच्छी खासी तो है नसरीन। नहीं भाई, नसर इज जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी। बता ना इसे। हाँ ना, पागल हो गई है। डैडी, आपको सीरियसली किसी की जरूरत है अपनी लाइफ में। इस घर को देखें, इतना फैला फैला रहता है हमेशा। क्या हुआ घर को? ठीक तो है? ठीक ही है। Never mind. Happy Valentine's Day, Daddy. आज वैलेंटाइंस डे? आपको याद नहीं है? नहीं। इसका मतलब हमारा कोई प्लान नहीं है? नहीं, आज ऑफिस भी नहीं जा सके इस नसर की वजह से। मैं अब रात देर तक काम करना पड़ेगा। हमारा पक्का कोई प्लान नहीं है? नहीं। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, कोई प्लान नहीं। ओके, फिर मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी का प्लान कर लेती हूँ। नसर विल ड्रॉप मी। बिल्कुल जाने जहाँ, आपकी खिदमत करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। ओके बाय डैडी। गाड़ी बैठो, मैं भी आती हूँ। वैसे बड़ी हो गई है ये, शादी करके नए घर में चली जाएगी। अभी 17 साल की है। 21 की है, पागल। और ठीक कह रही थी वो, तुम्हारे घर को नहीं लेकिन तुम्हें तो पार्टनर की जरूरत है अब। सोच लो। मैं चलती हूँ। इससे ज्यादा घर और क्या साफ होगा? और डैडी घर पर नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, तुमने सर पर ही दे दिया। तुम कहाँ से आ रही हो रेड ड्रेस पहन के? मैं किसी के साथ गई थी। हाँ तुम कंबाइंड स्टडी भी गई थी ना अपने हाँ फ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका। अरे नहीं डॉली, तुम जानती नहीं हो, वो झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें अपनी बातों में बरगला रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो तुमसे बहुत अच्छी बहुत मीठी मीठी बातें करेगा। हो चुकी। नहीं तुम नहीं समझती हो डॉली, वो तुम्हें बहुत अच्छे गिफ्ट दिया करेगा। दे चुका। वो था ना वो टेडी बेयर।
मेरी गन का है, मेरे पास गन थी। डैडी क्या हो गया है? मैं शूट कर दूंगा उसे, जेल चला जाऊंगा मैं। तुम आना मुझसे मिलने रोज, ठीक है ना? अब बताओ मुझे उस क्रिमिनल के एड्रेस से छोटी उम्र की लड़कियों को वर्गल आता है। डैडी मैं छोटी नहीं हूँ, आई एम 21। 17 की नहीं? नहीं 21 21 और उसने मुझे बरगलाया नहीं है। हम दोनों समझते हैं एक दूसरे को, हम दोनों सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो जिस तरह वो मुझे समझता है जानता है उस तरह कोई और नहीं समझता। एंड डैडी आई लव हिम। पता नहीं उस दिन डैडी का दिल किस वजह से ज़्यादा टूटा था, कि डैडी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, या फिर डैडी मुझसे दूर होने के लिए तैयार नहीं थे। You sure you're not 70? डैडी Okay. बस मैं इतना जानती थी कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती तो डैडी उसके लिए आपको तैयार मिलते, लेकिन इसके लिए डैडी बिल्कुल तैयार नहीं थे। डैडी डैडी वेकी वेकी। अच्छा मैंने आपके लिए सैंडविच बना दिया है, खा लीजिएगा, और मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ओके तुम्हें खाना बनाना आता है? चाबी? तुम्हें ड्राइविंग भी आती है? रुको, मैं साथ जाऊंगा। रुको। ओके लव यू। डैडी कोई लव यू नहीं, क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया। मैंने 20 साल में तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। जानती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी वैसी जिंदगी गुजारूं जैसे आप गुजार रहे हैं तो ठीक है, किसी के बारे में नहीं सोचूंगी मैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो एक दफा मिल के देख लेना उसे। आई प्रॉमिस यू, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो मैं छोड़ दूंगी इसको। ठीक है, उसे कहना शाम में आके मिलना मुझसे। I love you a million. अच्छा, ज्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं, जाओ। See you. ये किस किस्म के सवालात की लिस्ट है? रूल तक टटोल लूंगा मैं उसकी। बाप का नाम और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। मुझे चीकू से शादी करनी है, उसके अब्बू से थोड़ी। हाँ तो क्राइम डीएनए में आता है। अगर उसके बाप ने कुछ न कुछ किया है तो 25% चांस है कि इसने भी कुछ न कुछ किया होगा। कलर कौन सा पसंद है? तो कलर साइकोलॉजी होती है। जिनको ब्लैक कलर पसंद होता है वो कुछ न कुछ छुपा रहे होते हैं, जिनको रेड पसंद होता है वो वायलेट होते हैं। इन दोनों में से उसे कोई भी कलर पसंद हुआ, रिजेक्ट। अब ना आप सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं उसको रिजेक्ट करने के। और ये किस किस्म का फजूल सवाल है? पिछली 3 पुश्तों में किसी को कोई बीमारी तो नहीं रही, उसने कभी किसी औरत पे हाथ तो नहीं उठाया। What is this nonsense? तुम यही रहो, मैं जाके रिसीव करता हूँ। जी ये डॉली का घर है? यही है आपका? मैं चीकू की मामा। हाय अंकल, मैं चीकू। लिस्ट दो मेरे। कोई लिस्ट नहीं है। तो फिर शुरू करें? क्या? सवाल। आई एम श्योर
आपको भी बहुत सारे सवाल करने होंगे हमसे। मैं भी लिस्ट बना के लाई हूँ। आपके पास सवालात की लिस्ट है? जी। असल में बात यह है जुनैद साहब कि ऐसे मामलात में लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस क्रिएट डिसऑर्डर। आई डोंट लाइक दैट। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मुझे हर चीज एक ऑर्डर में पसंद है। फिर सवाल करूं? आर यू रेडी डार्लिंग? तैयार हो? वैसे तैयार तो तुम मुझे तकरीबन लग ही रही हो। तो पहला सवाल, रोटी बना लेती हो? क्यों? कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेंगे, है ना? आपके बेटे के नाजुक हाथ देखकर लग रहा है ऐसे तो आती होगी। ऑफ कोर्स आती है, लेकिन मर्द को रोटी बनाना आए भी तब भी उसको बनानी नहीं चाहिए। ये औरतों का काम होता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बना लेती हो? खाना नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर बहुत जल्दी करती हूँ। मेरे दोस्त मुझे फास्ट फिंगर्स भी कहते हैं। वाह, क्या हो गया है? अभी तो 17 साल की है। 17 की नहीं, पूरे 21 साल 10 महीने और 4 दिन की है आपकी बेटी। कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। खाना नहीं बनाना आता ना सही, रोटी नहीं बनानी आती, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेंगे, है ना बेटा? लेकिन एक प्रॉब्लम है, कभी तुम्हें पता है ना ऐसे इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या करोगी? तो मामा उन दिनों मैं दुकान से जाकर खाना ले आऊंगा, जैसे आप लोग लेकर आते थे। ओल्ड स्कूल। जी बेटा जी, लेकिन ओल्ड स्कूल में औरत अपने शौहर के लिए अपने हाथ से खाना बनाती थी एवरी डे। इट वॉज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो आपका बेटा बना लेगा ना? ये तो शक्ल से खानसामा लग रहा है। घर की सफाई, पोछा, कपड़े धोना, बेटा जी, जो आप कपड़े पहनती हैं कभी धोती भी हैं या नहीं? ये किस किस्म के रेलेवेंट सवाल है? मिस्टर जुनैद, हम यहाँ इसलिए तशरीफ लाए हैं क्योंकि इन दोनों ने फैसला किया कि इनको जिंदगी साथ गुजारनी है। जाहिर है शादी के बाद जिम्मेदारियां पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। ये सफाइयाँ, ये खाने बनाने, रोटी बनाने, कपड़े धोने, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैरिज। कैसे करेगी आपकी बेटी? ये तो तैयार ही नहीं है। और यही दिखाने मैं अपने बेटे चीकू को यहाँ लाई थी, देख लिया? अच्छा बस, आपने बहुत सवाल कर ली, ठीक है, अब मेरी बारी है। Oh, please go ahead. My son is always prepared. He's my son, after all. लिस्ट दो ना मेरी। कोई लिस्ट नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इट्स ऑल अप देयर। अब मैं सवाल पूछूंगा। हाँ भाई, तुम्हारा तुमने तुम्हारा फेवरेट कलर क्या? पिंक। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हो सकता है ये? आप चीकू को पिंक कलर पसंद करने पे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं?
ठीक कह रही हो तुम, मुझे तो नाम पे रिजेक्ट कर देना चाहिए था उसे। और रही बात कलर की, तो पिंक तो लेडीज का कलर है। हाँ, और काला पावर और मिस्ट्री का, और रेड वायलेंस का, और ये दोनों ही मेरे फेवरेट कलर्स हैं। तो इसका मतलब है तो मैं हूँ क्रिमिनल आपकी थ्योरी के मुताबिक। तुम्हें तो पिंक कलर पसंद है, वो भी पोल्का डॉट्स वाला। मैं पिंक पोल्का डॉट्स इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आपको वो मुझ पर अच्छे लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बताती क्योंकि आपको वो अच्छी लगती हैं। हाँ तो उस पिंकू ने अपनी माँ के सामने स्टैंड भी तो नहीं लिया तुम्हारे लिए। उसका नाम पिंकू नहीं चीकू है, और उसने स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसकी अम्मी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं उसको अकेला बड़ा करने के लिए। डैडी, चीकू इज ऑल शी हैज। और बेचारी इसीलिए शायद इतना रिएक्ट कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई बस आएगा और उनके चीकू को उठा के लेकर चला जाएगा। एक मिनट, पहले ये बताओ तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही हो? 21 साल की हो गई हूँ मैं डैडी, 21 साल की। ऐसी बहुत सारी बातें जो मुझे मालूम है लेकिन मैं जान के नहीं बताती हूँ। और तुम तो 17 की हो यार, छोड़ो। वो पिंकू की माँ पसंद नहीं आई मुझे बिल्कुल। उसका नाम चीकू है। हाँ व्हाटएवर, चिंकू, हाय पीकू, अरे क्या चिपकू, क्या क्या है? आ जाओ। आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, ये ब्लू ग्रे ग्रीन तुम्हें अच्छे नहीं लगते? मामा टॉपिक चेंज ना करें, आपने उन सवालात के साथ ना लाइन क्रॉस कर दी थी। नहीं, मैंने क्या पूछा है? क्या लाइन? मैंने बड़े बेसिक सवाल उस लड़की से पूछे हैं और वो उस बेसिक टेस्ट में भी फेल हो गई। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे लिए फिट नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके डैड भी आपकी तरह हैं, ओवर प्रोटेक्टिव। जिस तरह आपने मुझे आज तक गाड़ी नहीं सीखने दी है, उसी तरह जब वो भी किचन में जाती है उसके डैड भी उसको फायर एक्सटिंग्विशर और हेलमेट पकड़ा देते हैं। उसने कभी कोई काम नहीं किया मामा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, कोई काम शाम आता नहीं उस लड़की को, कोई सफाई पोछा कपड़े धोना किसी चीज का पता नहीं, मान लिया। लेकिन एक बात तुम भी मानो, है वो अपने बाबा की बिगड़ी हुई प्रिंसेस। हाँ, और मैं उस बाबा की बिगड़ी हुई प्रिंसेस के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चिकू क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह है मामा, अकेली, तन्हा। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ डॉली समझती है कि जिस इंसान का कोई भाई ना हो, बहन ना हो, कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो, वो तरस कर किसी को ढूंढ रहा होता है जिसके साथ वो अपना आप बांध सके। ऐसे क्या देख रही है मामा? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मामा आप मेरी मामा है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपके साथ सब कुछ कैसे शेयर कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? मेरी मामा होने के अलावा हम बहुत मुख्तलिफ जनरेशन के। मामा आप नुसरत फतेह अली और आबदा परवीन सुनती है और मैं BTS। मामा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मगर बहुत फर्क है हमें। नहीं मिलाओ मुझे भी BTS से। कहाँ रहता है? अब आपको क्या पता कि BTS क्या है मामा? तो मिलवाओ ना। BTS कौन है, कहाँ रहता है? BTS, ये BTS क्या बला है? What is BTS? हाय डैडी, बाय डैडी। रुको, तुम किधर? चीकू के घर। वो जो रात में आपने मेस क्रिएट किया ना, उसको साफ करने। तुम उस पिंकू से मिलने नहीं जाओगी? डैडी, आई रियली रियली लाइक हिम। और अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन है ना जिसकी वजह से साबित हो जाए कि वो अच्छा लड़का नहीं है, देन ओके, आई प्रॉमिस यू मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे। बट अगर आपने उसको इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि उसका फेवरेट कलर पिंक है, उसका नाम पिंकू है, एंड दैट्स नॉट फेयर। और उसका नाम पिंकू तो है भी नहीं। उसका नाम चीकू है। चीकू, तू तो हट जा मेरे सामने से, दगाबाज फरेबी। तेरी ना किसी 10 बच्चों वाले आदमी से शादी होगी और वो तुझे छोड़ के किसी 20 बच्चों वाली औरत के साथ भाग जाएगा।
ओ हेलो, मैंने क्या किया है? तुझे पता था ना उस चीकू का, छुपाया ना मुझसे। तो वो डॉली से मेरी दोस्ती है भाई, राजदारी भी निभानी पड़ती है। और लड़का ही पसंद किया ना, कौन सा भाग गई है लड़के के साथ। खानदान अच्छा है चीकू का, बड़ा खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं। उसका नाम चीकू है, चीकू। जान देखी है तुमने उसकी? पूरे हफ्ते की सब्जी लानी पड़ेगी ना, उसी दिन मर जाएगा बेचारा। यार मर्द औरत की ढाल होती है, इस चीकू का तो चीकू शेक बन जाएगा अगर कोई मसला हो गया तो। ये क्या प्रोटेक्शन करेगा हमारी डॉली की? ये बात तुम्हें डॉली को नजर क्यों नहीं आ रही? नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा किसी को, यही तो मसला है। सुन, तेरे पास हॉकी के अलावा और क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी मैं ना एक्चुअली सॉरी कहने आई थी, क्योंकि कल डैडी ने बहुत मिसबिहेव किया आपके साथ। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना वो बस ओवर पोजेसिव है। और आप समझ सकती हैं, क्योंकि आप भी चीकू के लिए उतनी ओवर पोजेसिव है। चीकू का नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, क्योंकि वो नाम है उसका, और दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑफ हिम। लेकिन ऑनेस्टली आंटी मुझे भी चीकू का नाम असली नहीं पता, बट डैडी बुरे नहीं है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। एंड आई प्रॉमिस, आप मैं भी ना सारे घर के काम वाम सीख लूंगी, और फिर आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रिंकी प्रॉमिस। नॉट बैड। अच्छा गाते हैं बीटीएस वाले बच्चे। तुम बोलो। चीकू कहाँ है? ऊपर। नाइस टायर्स। हाँ वो तो ठीक है, बट मामा ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लेकिन वो है बड़ी स्वीट। एक बार तुम्हारी उनसे दोस्ती हो गई ना, तो तुम्हारे दिल से कभी नहीं निकलेंगी वो। ओके। ओह नो, टायर पंचर। आंटी नहीं नहीं, मामा कभी टायर पंचर नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। तभी तो किया है उन्होंने, ताकि हमारी मोहब्बत की गाड़ी सफर पे निकलने से पहले ही ठुस हो जाए। मैं ये नहीं पता कि मोहब्बत की गाड़ी में सिर्फ गो का गियर रहता। लेट्स गो। तिनके जैसी लड़की, और खुद गाड़ी का टायर भी बदल दिया। शी इज गुड इन अ बैड वे, बट शी इज गुड। मेरे चीकू को तो ये दिनों में कच्चा चबा के खा जाएगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कि नकली पिस्तौल ही ले आते तुम। पिस्तौल देखकर कोई नहीं भागता, सबको पता होता है दूर से गोली लग जाएगी। हॉकी देख के सब भागते हैं, और यही प्रूव करना चाहता हूँ मैं कि जो चीकू है ना, ये डरपोक है। मेरे हाथ में हॉकी देखेगा ना, ऐसे भागेगा क्या देखना तुम। आ गए, आजा 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 आजा। रुको डॉली, लेट मी हैंडल दिस। जी, क्या चाहिए आपको? मेरे असिस्टेंट से बात करो। ओए, तुम असिस्टेंट? मैं को खानदानी देखे तू। अबे बॉस नहीं यार, इधर बरम रख मेरा। वो शहर की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल फोन ला के दो, फिर हम सोच के बताते हैं। चलो चलिए।
डॉली इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, लेट मी हैंडल दिस, ओके मैं शहर की सकाफत रीडी। यही दिमाग में आया मेरे, गलती हो गई। वो आ रहा है, कैरेक्टर में आ जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ जल्दी। अब हम जा सकते हैं ना? ये तो डर ही नहीं रहा। एक मिनट। ओए, बात सुन, हम लेडीज लोग की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन लौंडों को ना बहुत पीटते हैं हम। हाँ, मैं तो जाके के साथ ही जो है ना पेट में डायरेक्ट जो है वो ठुठा मारती हूँ। हाँ, और मैंने ऐसा रैप्टर रख के लगाना ना कान के नीचे, सुनाई नहीं देगा तुझे एक हफ्ता कुछ। रैप्टर मैंने भी लगाना है। हाँ, 2 रैप्टे। अभी हम आएंगे गाड़ी की तलाशी लेने, तुझे भागने तो ये यहाँ से भाग ले, चल। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात कर रहे हैं आप सर। मेरी एक सजेशन मानेंगे आप? देखिए, मोबाइल तो मैं आपको दे चुका हूँ, गाड़ी में तो सिर्फ एक पुश टायर ही पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। बैग भी ला के दे सकता हूँ मैं आपको, आप पे नहीं माने। आप वो सामने गली देख रहे हैं, आप वहां भाग जाए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। क्या बोले जा रहा है ये? ओए, डैश। नहीं, सही से। डॉली नो, लेट मी हैंडल दिस। ट्रस्ट रिंग नहीं करती। डॉली नो, डॉली। बैग चाहिए ना? डर गए, ये लौंडा भी डर गया। तो तुम्हारी बार गांधी दिखा रहा था, लड़की का पर्स खाके गिर गया। पर्स खाली नहीं है, क्या? पर्स में पत्थर है। क्या? आई आउच। मुझे तो लगता है मेरी यादाश्त खो गई, पता नहीं किस तरफ मारा उसने, पूरा सर सुन हो गया। तेरे क्या हालात है? बस लग रहा है जबड़ा लॉक ही हो गया। आखिर में हमारी पैंटी डॉली नहीं लगाई ना, वो चीकू तो निकला डरपोक। ओ बकवास मत करो, तुम्हें तो कहा भाग जाएगा वो। है डट के खड़ा रहा, जवान का बच्चा डॉली का साथ देता रहा। साथ देने वाला लड़का है वो। तो कमजोर सा है, दुबला सा। इससे तो मेरा और पॉइंट प्रूव होता है, अगर तगड़ा होता और नहीं भागता तो कहाँ की बहादुरी थी? तू किस पार्टी में? तेरी। मेरी पार्टी में तू चीकू के साथ क्यों कपल डांस कर रही है? मैं सिर्फ सच का सामना करवा रही हूँ तुझे, जिससे तू नजरे फेर रहा है। तो लड़का ठीक है, थोड़ा बहुत सेट करना होगा, कर लेंगे। तो उसकी माँ का क्या करेंगे? वो भी तेरे साहब है। बच्चों बता रहा हूँ नसर, इस लड़के को ना मैं अगवा करवा के इलाका गैर भिजवा दूंगा, फिर देख लो क्या करते हैं इसके साथ। लॉक भी खराब है, पानी की मोटर भी लीक है, कोई चीज ठीक नहीं यहाँ पे। आप तुम्हारा मेन डोर का लॉक खराब है, ये बताने आया? पानी की मोटर भी लीक है। आप हैंडीमैन हैं जो मेरे घर की रिपेयर्स करने आए हैं? मुझे ना तुम्हारा निकम्मा लड़का बिल्कुल पसंद है। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रहे। थैंक गॉड। अरे यार, मैं तो इतना घबरा गई थी, इतनी स्ट्रेस थी, यू हैव नो आइडिया। मैं भी नहीं चाहती हूँ, मुझे भी तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है। ये तो अजीब सा मैच है यार दोनों का। वैसे you're गुड गाय, इतने बुरे भी नहीं हो। अगर हम किसी और सर्कमस्टांसेस में मिले होते तो शायद हम बेस्ट फ्रेंड्स होते। यू नेवर नो। वैसे अब करना क्या है?
उनका ब्रेकअप करवाना बड़ा ज़रूरी है। तो कोई प्लान है तुम्हारे पास? एक बात का एतराफ़ करूं, तुम्हारी इस बेतकल्लुफ़ी ने मेरी ट्रेन ऑफ थॉट को किसी और एड्रेस पे भेज दिया। मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहना था। यार इसका मतलब है कि तुम कभी किसी खूबसूरत इंटेलिजेंट कॉन्फिडेंट लड़की से मिले नहीं होगे, है ना? चलो कोई बात नहीं। सोचो ना क्या कैसे इनका ब्रेकअप करवाएं। तुम्हारी जो लड़की है ना वो बहुत तेज तरह। तेज? और डॉली? अरे वो तो बहुत क्यूट सी डॉल है। डॉल? फिर तुम अपनी डॉली को जानते ही नहीं हो। पता है क्या कर लेती है वो? गाड़ी का टायर चेंज कर लेती है। इमेजिन। क्या? ये तो वाकई मुझे नहीं पता। और तुम्हारा लल्लू क्या कर रहा था? उसे टायर बदलने क्यों दिया? देखो प्लीज डोंट कॉल हिम लल्लू। मैंने अपनी औलाद को गाड़ी चलाने की इजाजत ही नहीं दी, तो गाड़ी पर टायर कैसे बदलेगा? मिस्टर जुनैद, मेरी औलाद का मुझ पर फुल कंट्रोल है। शायद आप गलत समझे हैं। मेरी औलाद पे फुल कंट्रोल है। टायर बदल नहीं सकता, लॉक ठीक कर नहीं सकता, पानी की मोटर ठीक कर नहीं सकता। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हारा निकम्मा लड़का नहीं चाहिए मुझे अपनी लड़की के लिए। प्लीज डोंट कॉल हिम निकम्मा। चीकू इज अ फाइन बॉय। तुम्हारी बेटी पूरी टॉम बॉय है। ऐसी होती है लड़कियां, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती। हाँ, तो बताओ क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप और क्या? चाय पियोगी? कॉफी बना? दोनों क्रिमिनल्स की केमिस्ट्री कुछ देखी देखी नहीं लग रही थी। उन दोनों की केमिस्ट्री? यार मेरे दिमाग से तो ये नहीं निकल रहा कि तुमने उन दोनों बदमाशों को क्या हैंडल किया। मतलब बैग में पत्थर। तो नसरीन ने सिखाया था बहुत पहले। और टायर चेंज करना भी। आई एम रियली सॉरी यार। तो पता है मुझे बार बार ये सोच आ रही है कि अगर डैडी मुझे इस सिचुएशन में देख लेते तो क्या क्रेजी हरकत करते। इसका मतलब कि तुम्हारे डैडी और मेरी मामा दोनों एक से बढ़कर एक है। नहीं, मेरे डैडी थोड़ी ज़्यादा है। असल में वो नसरीन है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए हर क्रेजी आइडिया पे यस कह देती है। ये तो है। मगर डॉली, मैं ये सोच रहा था कि अगर वो दोनों इतने क्रेजी हैं तो हम दोनों का रिश्ता कैसे होगा? मतलब हम दोनों तो वो काम कर सकते हैं ना जिससे हमारे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है, मगर वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आई थिंक ईजी होगा। देखो दोनों की प्रॉब्लम तो सेम है ना, दोनों ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव है। तो जब दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे तो आई एम श्योर दोस्ती हो ही जाएगी। आर यू श्योर डॉली? कहीं वो एक दूसरे की जान तो नहीं ले लेंगे? ट्रस्ट मी चीकू, मैं तुम्हारी मामा से मिली हूँ। वो मेरे डैडी की बिल्कुल फीमेल वर्जन है। दिल बी बेस्ट फ्रेंड्स। जी मामा। कम इन, बैठो माँ। क्या हुआ मामा, आप रो क्यों रही हैं? हाय चीकू, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है। डॉली का बाप आया था, मुझे मेरे ही घर में मुझे कत्ल कर देने की धमकी दे के गया है। कह रहा था कि मैं आपको जान से मार दूंगा अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान नहीं छोड़ी तो। ओहो, ही इज जस्ट बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, दैट्स इट। मुझे बता के गया है कि आपका बेटा तो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसको घर का कोई काम नहीं आता। ही इज यूजलेस। ठीक ही तो कह रहे हैं मामा। आपने आज तक मुझे तार को हाथ नहीं लगाने दिए कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए, गाड़ी नहीं चलाने दी कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। डॉली ने टायर चेंज किया, इतना बुरा लगा मुझे। तुम्हारे अब्बू की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं चलाने दी, लेकिन उसने मेरे से बड़ी बदतमीजी की। हाय डॉली का बाप। और नाना की डेथ तो बेड पर हुई थी, तो मुझे बेड पर भी नहीं सोना चाहिए ऐसे तो। शट अप नाउ, ओके? आई एम सॉरी मामा। ये डॉली अपना फोन भूल गई थी, उसे दे दिएगा, वरना मैं चले जाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा फिर।
गुड परफॉर्मेंस। सुनिए, मैं आपसे वो हाउ नाइस ऑफ यू फॉर सेविंग मी। मैं भी इतनी क्लमजी हूँ। व्हाट इज दिस? तुम्हारे बेटे की तरफ से गिफ्ट मिला है। हमेशा गलत जगह पे पड़ा रहता है तुम्हारे बेटे की तरह। मेरे बेटे ने दिया ये। क्यूट है, लेकिन ये क्या गंद मचाया है? ये गंदी प्लेटें, कुशन्स। तोबा, कभी कभी सफाई भी करते हो घर की? वो कल मैं ज़रा परेशान था इसलिए सफाई नहीं कर सका, वरना ऐसा नहीं होता है। और बाबा की स्पॉइल प्रिंसेस को तो इजाजत ही नहीं होगी सफाई करने की, है ना? वैसे जुनेद, मेरे घर ना सही लेकिन किसी के घर तो जाएगी ना। शादी करेगी, उसको अपना घर सारा सेट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करेगी? पता ही नहीं चला कब बड़ी होगी वो। 3 साल की थी जब उसकी माँ इसे मेरे पास छोड़ के चले गई। फिर कब 7 साल की हुई, कब 13 साल की हुई, और एक दिन मेरे सामने खड़ी होकर कहने लगी, आई लाइक समवन। पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ? जो लड़की गाड़ी का टायर चेंज कर सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अब भी सिखा था ना। तुम्हारी बेटी हमारे घर पे अपना फोन भूल गई थी, वो देने आई थी। फोन भूल गई थी? ये फोन उसके पास नहीं था। वो कहाँ है इस वक्त? अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये हो क्या रहा है? तुम्हारी बेटी की वजह से उस घर का बेसिक रूल भूल गया। फोन नहीं है उसके पास। तो तुम्हारी बेटी के चक्कर में पता है मेरा बेटा मेरे साथ कितनी बदतमीजी करके गया है। हाँ, तो जिसका नाम चीकू होगा वो कितनी को बदतमीजी कर लेगा। और कुछ करो ना इस बारे में। कोई तो चालाक आइडिया होगा तुम्हारे शैतानी दिमाग में। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, हर एक ही है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाए। सॉलिड नफरत। ओके, कैसे? बैठो बैठो किस। ऐसा करते हैं कि ये ओह, What the hell is this? वही जो ये बाकी सब है। ये कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ 1 मिनट ही रुकूंगी, बाद चलो बात करते हैं। ओके, सुनो। क्या? ये दे। अरे लो। अरे भागो यहाँ से यार। किडनैपिंग? सीरियसली? वो मैंने एक फिल्म में देखा था, ऐसे किडनैप करके धमकी। डैडी, आपको पता है ना, इस तरह की फिल्म्स में लड़का हमेशा लड़की को लेके चला जाता है और विलन की बहुत पिटाई होती है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। वो चीकू नहीं है तुम्हारे काबिल। क्यों? क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि वो दिखने में कमजोर है। श्योर, वो दिखने में कमजोर है, लेकिन डैडी उसका किरदार कमजोर नहीं है। आपको पता है, गार्ड ने जाके डीन से शिकायत कर दी थी, लेकिन चीकू बेचारे ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया कि वो अपने किसी यूट्यूब चैनल के लिए प्रैंक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था। आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दिया उसने। आपको पता है, डीन ने रेस्टिगेट कर दिया उसको 5 दिन के लिए, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी में डैडी चीकू हीरो है, एंड आई एम सॉरी टू से आप विलन है। अपने अल्फाज वापस लो। नहीं लूंगी।
इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना डैडी। पर तुम तो परफेक्ट हो ना। डैडी, किसी सास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप दोनों ने हम लोग को ओवर प्रोटेक्ट करके अपाहिज कर दिया। हम इनकम्प्लीट हैं, नामुकम्मल। और मे बी इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं। हम दो नामुकम्मल पीसेस मिलके एक दूसरे को पूरा कर देंगे। उठे उठें, जाइए जाइए और आंटी वनीजा को संभालिए। मैं की जाऊँ उस अनअपोलोजेटिक अनग्रेटफुल मेंटल औरत के पास? क्योंकि चीकू के घर जल्दी आने की वजह से वो परेशान हो जाएंगे और उसके बाद वो चली जाएंगी यूनिवर्सिटी पूछने के लिए, और उनको जब पता चल जाएगा कि किडनैपिंग हुई है तो वो आपको गोली से मार देंगी। चाहिए संभालिए उनको। वो ऐसा कर सकती है? क्योंकि डैडी, अगर कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश करता तो आप उसको जान से मार देते, और आंटी वनीसा बिल्कुल आप जैसी हैं। सो गो। सुनो, तुम्हारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है? जुनेद, 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 प्लीज जल्दी आओ। अरे आगे। अरे क्या हुआ, क्या मैटर था, इतनी अर्जेंटली बुलाया है? मैं लेट हो रही हूँ, मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में जाना है चीकू के। पता है 5 दिन की उन्होंने छुट्टियां दे दी हैं। इट्स वियर्ड, ऐसे तो कभी नहीं किया। है ना? हाँ, अच्छा है ना। एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। नहीं, कुछ स्ट्रेंज है भाई। चलो जल्दी चलते हैं, गाड़ी में बात कर लेंगे। एक प्लीज रुको। बैठो। बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी हैंडल कर सकते हैं। माँ और बाप दोनों का रोल प्ले करते करते कभी तो मैं भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती। कभी कभी मैं तो इतना थक जाता हूँ, दिल चाहता है कुछ दिनों की छुट्टी पे चला जाऊं। कभी कभी तो खुद मेरा भी दिल चाहता है कि कोई तो नहीं लगता है कोई कमी है। पैनिक में आके मैं फोन करती हूँ तो आगे से पता चलता है कि बच्चा ठीक है, अपने दोस्तों में खुश है, और पता नहीं क्यों खुद से दूर उन्हें खुश देखकर सैड फील होता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा सैड। अच्छा, वो इनकी ब्रेकअप का क्या प्लान है, सोचा कुछ? एक बात का एतराफ करो, यानी कि तुम्हारे पास कोई प्लान है ही नहीं? कभी कभी दिल चाहता है वैसे कि कोई तो हो जिसे आपकी जिंदगी में या आपकी चीजों की उतनी परवाह हो जितनी आपको है, जो आपको भी गाइड कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग देखकर खुद आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सो सके, है ना? या फिर आपके साथ मौजूद होता और कहता कि सब ठीक है। सॉरी, मैं भूल गया, मुझे भूख लग रही थी। मैं अपने लिए भाभी को चिकन सैंडविच ऑर्डर करने वाला था। तुम खाओगी? मैं जरा ऑर्डर दे। सिकना जल्दी लाए। डॉली, डॉली, डॉली। चिरारी, चिरारी। ओ अल्लाह, सर के बच्चे, बता डॉली किधर है? डोरी का अपने डोले के साथ बाहर गई हुई है। वो यूनिवर्सिटी में तो साथ होते नहीं, अब तो बाकी का सारा वक्त साथ होते हैं। ये जो पिंकू है ना, मुझे उसका इसके साथ इस तरह आना जाना अच्छा नहीं लगता है। अभी उनका रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ यार। हाँ तो जाके बोल दो ना कि पहले रिश्ता ऑफिशियल कर लो, फिर साथ में घूमना। जाओ, हैं? मोबाइल ट्रैकर तो लगाया हुआ तुमने डॉली के फोन में, जाते क्यों नहीं हो? मुझे डोंकी डूंग के क्यों लग रहा है? गधे की दुम खींचते ताकि वो आगे खड्डे में गिर जाए, मसला क्या है? जाते क्यों नहीं हो? शक्की करते रहते हो। जाओ। जा रहा हूँ। ट्रैकर तो यही बता रहा है। आज मेरे हाथ लग जाए
इसको मैं बताता हूँ, इसके साथ करूँगा क्या मैं। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो डॉली के फोन को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी वो दोनों के पीछे आई हूँ, उनकी बातें सुनी थी कि वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ट्रैकर तो बता रहा है कि डॉली का फोन यहीं पे। हाँ तो अंदर होगा वहाँ। तो देखो ना, यहीं पे यहाँ तो मैं हूँ। तुम्हारे बैग में होगा। ये डॉली का फोन है? ये होने की शरारत लगती है मुझे। ये जान के डॉली ने किया होगा ताकि हमारी दोस्ती हो सके। लेकिन तुम्हारा ये लड़का चीकू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे को जब तक रिश्ता ऑफिशियल नहीं हो जाता ना, ये घुमाना फिराना बंद करे डॉली को। मेरे लड़के को तो ड्राइविंग ही नहीं आती, तुम्हारी लड़की को आती है। उसको कहो कि मेरे बेटे को घुमाना बंद करे। इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं है चीकू अपनी डॉली के लिए। अभी गाड़ी चलाती है, शादी के बाद पता नहीं क्या क्या चलाएगी। मैं प्रेग्नेंट थी जब चीकू के बाबा गाड़ी की चाबी लेके निकले और रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया और कभी वापस नहीं है। मैं इसी डर की वजह से अपने चीकू को गाड़ी की चाबी देती ही नहीं हूँ। उसको नहीं आती ड्राइविंग, ना मैं इसको करने दूंगी। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग बात है इसमें, है वो बड़ी स्मार्ट। मैं सारी जिंदगी से गाड़ी चला रही हूँ लेकिन मुझे गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता, और वो उसने इतनी आसानी से गाड़ी का फ्लैट टायर चेंज कर लिया। गुड ट्रेनिंग। चीकू भी अच्छा लड़का है, कोई फादर फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है, सीख जाएगा। हाँ सीख तो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा वक्त चाहिए उसको। वो जिसके साथ है ना, वो उसे सब सिखा देगी। प्यार सबसे बड़ा टीचर होता है। मुझे ये रिश्ता कबूल है, इसे ऑफिशियल कर दो। ऑफिशियली रिश्ता डालें। और उस दिन हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमारी कैलकुलेशन से थोड़ा ज़्यादा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक तुम्हारे बेटे को तो डॉली ठीक कर देगी, लेकिन तुम्हारे इस घर को मेरी सख्त जरूरत है। जैसे कि लॉक ठीक कर दिया मैंने, पेमेंट के तौर पे ये समोसा लूंगा एक। अच्छा लगा आपको? दिस इज ओ माय गॉड यार, मुझे अब अंदाजा हो रहा है मैं कितना गंदा खाना बनाता हूँ। और वो डॉली और नसर झूठी तारीफें करते रहे। खाना तो ये होता है। ओह तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोलने थे। इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, बस शर्त है रोज खाना घर फ्री आएगा मेरा। फ्री खाना सिर्फ बीवी बनाती है अपने हस्बैंड के लिए, और किसी के लिए नहीं। वो मोटर में जो लीक है वो मैं ठीक कर देता हूँ। थैंक यू प्लीज। इसकी क्या जरूरत? देखिए, एक तो आप मजदूरी ले नहीं रहे अपने काम की, ऊपर से चाय भी नहीं पिलाऊं आपको तो ज्यादती हो जाएगी। अगर ये भी समोसे जैसी होगी तो व्हाई नॉट। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ एकदम परफेक्ट बनाती हूँ, आप ट्राई तो करें। ओके, फिर तो रोज रोज बहाना बना के आना पड़ेगा। कैसी लगी वो इलायची का जो ये आ रहा है ना टेस्ट, अच्छा है ना? वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी हस्बैंड की डेथ के बाद दोबारा शादी क्यों नहीं की? काफ़ी यंग थी तुम तो, और देखने में भी नॉट बैड हो। छोड़ें आप, मेरे घर में शीशा है, मुझे पता है कि मैं दिखने में कैसी लगती हूँ। तो फिर
क्यों नहीं? चीकू की वजह से। वैसे तुमने क्यों नहीं की दूसरी शादी? हालांकि तुम्हारा मुंह भी काफी मुनासिब है। वेल भाई मैं इतना हैंडसम था कि लाइनें लग गई लड़कियों। यार राइट। पड्डे हो रहे थे, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। मैंने कहा भाई अगर अभी किसी से शादी की तो खून खराब हो जाएगा, इसके बाद में करूंगा। फिर भूल गया। अच्छा ऑन सीरियस नोट बताओ ना, क्यों नहीं की दूसरी शादी? कम से कम 3-4 बार कुछ अच्छा खिला दो, फिर बता दूंगा। वैसे टीज फैंटास्टिक। जुनेद, 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 हाय। सरप्राइज। मेरी सीक्रेट रेसिपी है बटर चिकन। ओह हमारे लिए ओके, थैंक यू। वो ट्राई कीजिएगा। ओके टेबल पे रख दे, टेबल पे। रोके। क्या कर रही हो? मना किया था ना तुझे यार, लसन मेकअप के बगैर आ जाती है दूसरों के सामने, चिकन निकल जाती है लोगों की। Sorry, but this is not the right way and not the right person also. अगर कोई बात है, गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, सेटल हो जाओ। ये तरीका ठीक नहीं है। अरे ये नसर नहीं नहीं, नो नो नो, ही इज जस्ट लाइक अ ब्रदर यार। बॉस, यस बॉस, सॉरी मैं नहीं आ सकता। किधर आना है बताए? ओके बॉस, बॉस की कॉल थी, जाना होगा। थैंक्स फॉर द बटर। ओके ब्रदर। जी तो अब आप बताइए कि आपका और जुनेद का चक्कर क्या चल रहा है? हाँ वो बताया तो था, we were just like brothers. नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, काफ़ी मुनासिब हो, किसी भी लड़के को पसंद आ सकती हो, तो इसलिए प्लीज़ इनफ विद द जोक्स, सीरियसली बताओ क्या चल रहा है? डॉली जब इतनी सी थी ना, तब मैं यहाँ आई थी। और जुनेद डॉली को मेरे पास लेकर आया क्योंकि एक औरत के बगैर परवरिश तो बच्चे के कर नहीं सकते। जब मैंने उनकी मदद करना शुरू की ना, तो ये बाप बेटी का रिश्ता इतना प्यारा था कि मैं इनके दरमियान आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तुम क्यों इतनी खोजी नजरों से मुझे देख रही हो? वो नहीं, ऑब्वियसली जहाँ बेटे का रिश्ता कर रही हूँ उनके बारे में पता होना चाहिए। ये आप इसी किस्म के कपड़े पहनती हैं? आप किसी कॉस्ट्यूम पार्टी पे जा रही हैं? पहनी हुई, बस चलती हूँ मैं, बाय। पूरे 20 साल अपनी जिंदगी के तुमने डॉली को दे दिया, अब अपनी जिंदगी जीने का भी तो कोई हक है ना तुम्हें। अगर चीकू की मम्मी पसंद है तो बोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अबे झूठ मत बोल मुझसे। डॉली बिखर जाएगी। अरे यार, डॉली बड़ी हो गई है, दिलनाज बन गई है वो, अब वो सच हैंडल कर लेगी। अरे नसरीन, तुम यहाँ क्यों? सुनो, तुम और जुनेद एक दूसरे को पसंद करते हो और ये रिश्ता जायज भी है, तो इसके लिए ना ही जुनेद को डॉली से इजाजत लेने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने शौहर की रूह से इजाजत लेने की जरूरत है। तुम्हारा शौहर जहां भी होगा तुम्हें सेटल देखकर खुश होगा। नहीं लेकिन वो डॉली और चीकू का रिश्ता, वो उसका क्या? वो दोनों इतने बड़े हो गए हैं ना कि शादी कर रहे हैं, तो बस उन्हें ये बात भी समझ जानी चाहिए कि जुनेद ने डॉली के लिए और तुमने चीकू के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और तन्हाई में जिंदगी गुजार ली। तुम दोनों का भी जीने का हक बनता है।
सुनो, अपने मरहूम शौहर की मैं तुम्हें सिंगल वाली तस्वीर भेज दूंगी, इसमें चूंकि मैं भी हूं, इसे प्लीज वापस रख। वैसे जैसी उनकी तबीयत थी, मेरे लिए कभी खुश तो वो हो ही नहीं सकता था। यहां भी सड़ा हुआ रहता था, वहां भी सड़ ही रहा होगा। हाय जुनैद। यहाँ हाँ, वो मैं एक कन्फेशन करने आई हूँ। यस घुमा फिर आके मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बट मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो, एंड नॉट लाइक अ फ्रेंड, मोर देन अ फ्रेंड। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। Stupid. I'm so sorry. मुझे नहीं कहना चाहिए था ना, मैंने क्या ब्लंडर मारा। हम तो इन-लॉज बनने वाले हैं, तो कैसे ये मैं वैसे सोच भी कैसे सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था, सोच रहा था मैं कैसे कहूँ, लेकिन अभी कह देता हूँ। अलबत्ता तुम अपना मुंह बंद रखोगे। नहीं कर सकती, मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ इस वक्त, क्या जरूरत थी मुझे। मुंह बंद। ये तुम मेरे साथ इतने डोमिनेटिंग क्यों हो जाते हो, और जब होते हो तो मुझे अच्छा क्यों लगता है। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, है ना। तो मैं जो फील कर रही हूँ वो तुम भी फील कर रहे हो। यू नो, देयर इज सम अट्रैक्शन। आज से 18 साल पहले मैंने यूके में पढ़ता था। मेरी बहन और बहनोई का एक्सीडेंट हो गया। जब पाकिस्तान आया तो 2 लाशें, एक 3 साल की बच्ची और बहन का आखिरी लम्हों में लिखा हुआ खत मिला। माय गॉड। तो तुम डॉली के फादर नहीं हो, और डॉली को ये बात पता भी नहीं होगी, और तुम बताओगे भी नहीं। एक और कन्फेशन करूं, ये बात सुन के मुझे तुमसे और भी मोहब्बत हो गई। एक कन्फेशन मैं करूं, मुझे तुमसे बहुत पहले ही मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि तुम भी मेरी तरह थोड़ी क्रैक हो ना। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए इस हफ्ते चीको और डॉली की शादी के बाद मैं यूके जा रहा हूं। साथ रह के दूर नहीं रह पाएंगे। और दूर रह के दूर रह पाएंगे। हम किसी से प्यार क्यों करते हैं? क्या जिंदगी के इस अहम तरीन फैसले में हमारी कोई चलती है? क्या ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, या हम लाशऊरी तौर पर अपने जैसे ही लोगों से ताल्लुक बना लेते हैं? ऑनेस्टली, अगर दिल बातें कर सकता तो ऐसी हजारों पहेलियों से पर्दाफाश हो जाता। लेकिन दिल तो सिर्फ फील करता है, दिन रात फील करता है। क्या है ना, जो दिल में बस जाए उससे भागा कैसे जा सकता है? और इस तरह सोच सोच कर मोहब्बत के समंदर में मज़ीद इंसान डूबता जाता है, और बनाई हुई हर दूरी सिर्फ करीब लाती है। शायद डैडी, या कहना चाहिए कि मामू को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने खामोशी से मेरे निकाह वाले दिन ही यूके जाने का फैसला कर लिया था। तुम्हारी शादी वाले दिन जुनैद लंदन शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? वो फनीजा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन तुमसे ज्यादा करता है।
चीकू को पता है? मुझे चीकू को बताना। दुल्हन दुल्हन कहाँ है सर? देर हो गई मेरे को। मैं एक मिनट। नसर बच्चे कहाँ है? बच्चे यहाँ हैं अंकल। अब हम शादी कर रहे हैं, यानी हम बच्चे नहीं रहे। और यही साबित करने के लिए मैं ये लेटर पढ़ना चाहती हूँ जो मेरी मामा ने 18 साल पहले लिखा था। डियर जुनेद, उम्मीद है तुम यूके में खैरियत से होगे। मेरे एक्सीडेंट की खबर तो तुम तक पहुंच गई होगी और तुम रास्ते में होगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी की डोर इससे बहुत पहले ख़त्म हो जाएगी। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ख़त और अपनी 3 साल की बेटी छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करोगे। तुम्हारी बहन आफरीन। मैं 13 साल की थी जब मैंने ये ख़त पढ़ा, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं भले आपकी भांजी हूँ, लेकिन आप मेरे डैडी हैं। आप दोनों ने जवानी तो हमारे नाम कर दी, कम से कम बुढ़ापा तो जी लो। जो इंसान अपनी भांजी का इतना ख्याल रख सकता है, इतनी मोहब्बत कर सकता है, वो इंसान अपने जीवन साथी का कितना ख्याल रखेगा। आज सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि आप दोनों की भी शादी साथ होगी। पता है हम सब प्यार मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि दिल के सबसे गहरे तहखाने में हम सब अकेले हैं और अपनी तन्हाई के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने दुनिया आदम और हव्वा से शुरू की थी। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा